हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी आरपीएफ की तैयारी भी बड़ी शानदार चल रही होगी। मैथ विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे ट्रिक नंबर 1 के बारे में और ट्रिक नंबर 1 में हमारी 11 क्लासें हो चुकी थी। आज अपनी 12वीं क्लास के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कल बात की थी कि समय काम मजदूरी की में ये ट्रिक कैसे काम आती है। आज अपन बात करेंगे 12वीं क्लास के बारे में। तो देखिए, बगैर समय बर्बाद करते हुए अपन चलते हैं अपने टाइप पर। देखो, अपने 53 क्वेश्चन हो चुके थे, आज अपना 54 नंबर क्वेश्चन चलेगा। मेरे दो बहुत ही शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत ही सिंपल हैं। देखिए, आज अपन बात करेंगे दूरी चाल समय में। दूरी चाल समय में ये ट्रिक कैसे काम में आती है। और ये सवाल है जो यदि मैं अपनी सामान्य गति की 7/6 की गति से चलता हूं तो मैं अपने दफ्तर 15 मिनट जल्दी पहुंचता हूं, तो मैं दफ्तर पहुंचने में सामान्यतः कितना समय लेता हूं। मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए यहां पर वही ट्रिक आपकी जानी पहचानी, जो ऊपर वही नीचे, गुणा में जो ज्ञात करना है। अब यहां पर पहले हमारे को देखिए क्या दिया गया है कि मैं अपनी गति की 7/6 की गति से चलता हूं तो मैं अपने दफ्तर 15 मिनट जल्दी पहुंचता हूं, तो मैं दफ्तर पहुंचने में सामान्यतः कितना समय लेता हूं। अब यहां पर मैंने पहले जब क्लास ली थी, स्टार्टिंग में जब मैंने बताया था, जो अपने को ज्ञात करना होगा अनुपात उसी का होना चाहिए। अब यहां पर देखिए इस प्रश्न के हिसाब से हमारे पास गति का अनुपात निकल के आ रहा है, लेकिन हमारे को समय का अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। और आपको बेसिक क्लियर भी होगा कि गति के अनुपात से समय का अनुपात अपन कैसे ज्ञात करते हैं। गति का उल्टा समय होता है। कई बार ऐसे भी प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि ए व बी की चाल का अनुपात 3:2 है, तो उनके समय का अनुपात क्या होगा। यह समय का अनुपात देकर चाल का अनुपात भी पूछ लिया जाता है। एक बार मैं बता भी देता हूं कि कैसे करते हैं। देखिए, ए व बी की जैसे चाल का अनुपात दे दिया, मान लीजिए 3:2, तो ए बी के समय का जो अनुपात होगा, अब उल्टा ये मत कर देना 2:3, ऐसा नहीं होता है। उल्टे का मतलब 3 का उल्टा करो 1/3, 2 का उल्टा करो 1/2। जब मैंने अनुपात से अनुपात बढ़ाया था तब मैंने आपको बताया भी था कि लघुत्तम लेकिन इनको गुणा कर देना है, भिन्न मिट जाएगी। 6 हमारे लघुत्तम आ गए, 1/3 को मैं 6 से गुणा करूंगा 2, 1/2 को 3 से गुणा करूंगा, 2 से 3 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो अनुपात हमारे पास हो गया 2:3। देखिए, ये तुक्का लग सकता है जब केवल 2 ही अनुपात हो, तो ऐसे भी कह सकते थे भाई 3:2 है, 2:3 कर दो, ठीक है ना। लेकिन 2 हो तब, मान लो 3 आ गए, तब क्या करते आप, जैसे A:B:C की चाल का अनुपात 1:2:3 है, तो इनके समय का अनुपात क्या होगा। तो समय का अनुपात ज्ञात करेंगे तो 1 का उल्टा 1, 1/2, 1/3। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका मैं आपको एक जुगाड़ बैठाना और सिखा देता हूं। क्या करना, जिसका मान ज्ञात करना ना उसको दबा लो, बाकी को गुणा कर दो। जैसे ए का समय ज्ञात करना है तो 2 3 बच गए, 3 दूनी 6। बी का ज्ञात करना है तो 3 1 बच गया, 3 1 कम 3। सी का ज्ञात करना है 2 1 बच गया, 2 1 कम 2। मतलब जिसका ज्ञात करना उसको दबा लो, बाकी को गुणा कर दीजिए। ये भी इसका एक तरीका है, जुगाड़ बैठाना कहते हैं इसको। समझ में आ गया। तो सबसे पहले मेरे को यहां पर क्या करना पड़ेगा कि समय का अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि समय ज्ञात करना है तो समय दिया गया, समय ज्ञात करना है तो समय का अनुपात पता होना चाहिए। अब देखिए, मैं अपनी सामान्य गति की 7/6 की गति से चलता हूं, तो यहां पर गति का जो अनुपात है, अब वर्तमान की और सामान्य जो गति का अनुपात दिया गया वो देख लीजिए। वर्तमान और सामान्य गति का अनुपात क्या दिया गया है, ये 7/6 है, तो इसको मैं कह सकता हूं 7:6। और अब ये तो हो गया इनका चाल का अनुपात। अब देखिए हमारे को समय का अनुपात कैसे हो जाएगा, वर्तमान में और यहां पर सामान्य जो समय आएगा वो क्या हो जाएगा, 7:6 है, तो इसको अपन उल्टा करने का मतलब 1/7 1/6, या 2 ही अनुपात दिए गए हो तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी उल्टा लिख सकते हो 6:7।
अब आपको पता लग गया कि इनके समय का जो अनुपात है वो 6:7 है। यहां पर दिया गया मैं अपने दफ्तर 15 मिनट जल्दी पहुंचता हूं, तो दोनों का अंतर दिया गया समय का, यहां पर अंतर समय का 15 मिनट दिया गया है। समझ में आया? अब यहां पर पूछ रहा है सामान्य चाल से कितना समय लेगा, तो सामान्य यहां पर समय कितना दिया गया है 7। अब वहां पर आपकी जानी पहचानी ट्रिक, जो ऊपर वही नीचे गुणा में जो ज्ञात करना है। तो सामान्य जो समय आएगा यहां पर देख लीजिए, सामान्य चाल से लिया गया समय, जो ऊपर वही नीचे। अब यहां पर 15 है, क्या है दोनों के बीच का अंतर, तो 6 में 7 में कितने का अंतर है 1 का, गुणा में जो ज्ञात करना है सामान्य चाल से लिया गया समय ज्ञात करना है, तो सामान्य चाल से लिया गया समय की यूनिट कितनी है 7 है, तो गुणा में कितना आ गया 7, 15 7 कितने हो गए 105। तो सामान्य चाल से लिया गया समय कितना आ जाएगा 105 मिनट। तो आंसर क्या आ गया डी। मान लो वो पूछता कि नया समय ज्ञात करो, तो गुणा में हम कितना कर देते 6 कर देते, क्योंकि वर्तमान का जो अनुपात है समय का वो कितना है 6, तो यहां पर 7 की जगह कितना आ जाता 6 आ जाता। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो, एक आदमी अपनी मूल गति के 3/4 पर चलता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसका सामान्य समय क्या है। तो यहां पर देख लीजिए एक बार, देखो गति का अनुपात क्या दिया गया है, गति का अनुपात, तो गति का अनुपात वर्तमान का और सामान्य गति का जो अनुपात है 3 अनुपात कितना है 4 है। अब मैं यहां पर इनके समय का अनुपात निकालूंगा, तो समय का जो अनुपात आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्तमान का और सामान्य का समय क्या होगा, 3:4 है, तो ये हो जाएगा 4:3। अब पूछा गया है कि उसका सामान्य समय क्या होगा, तो उसका सामान्य समय हमारे पास हो जाएगा, देखिए आपके पास आपकी जानी पहचानी ट्रिक है, जो ऊपर वही नीचे गुणा में जो ज्ञात करना है। यहां पर अंतर दिया गया हमारे को 20 मिनट का, तो इनमें देखिए 4 में और 3 में कितने का अंतर है 1 का, तो बटा में कितना आ गया 1। सामान्य चाल के समय का अनुपात कितना है 3 है, तो गुणा में यहां पर कितना आ गया 3 आ गया। तो हल कर लीजिए 20 या 60 मिनट, तो सामान्य चाल से उसको कितना समय लगेगा 60 मिनट का, बी आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए यदि पूछता नया समय ज्ञात करो, तो गुणा में आप 4 कर देते। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो, ए तथा बी एक ही स्थान से किसी गंतव्य के लिए रवाना हुए, एक ही चाल के 5/6 से चलते हुए बी गंतव्य पर ए के 1 घंटे 15 मिनट बाद पहुंचता है, तो बी ने गंतव्य पर पहुंचने में कितना समय लिया। अब यहां पर ए तथा बी एक ही स्थान से किसी गंतव्य के लिए रवाना हुए, एक ही चाल के 5/6 से चलते हुए बी, तो यहां पर हमारे को दिया हुआ क्या है कि ए व बी की चाल का अनुपात देख ले, जो बी है ना वो 5/6 से चल रहा है, बी क्या चल रहा है 5/6 से। तो ध्यान रखना इस बात का कि बी और एक का जो चाल का अनुपात आएगा, न कि ए और बी का कर दो ना, किसका आएगा बी व ए का, क्योंकि बी है जो एक ही चाल की 5/6 से चल रहा है, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा 5:6, और बी और ए के समय का जो अनुपात आएगा उल्टा कर दो, क्या हो गया 6:5। समझ में आ गया। अब यहां पर देख लीजिए किसका मान पूछा उसने कि बी ने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितना समय लिया, तो यहां पर देखो ये 1 घंटा 15 मिनट बाद पहुंचता है, तो 1 घंटा 15 मिनट में दोनों के समय का अंतर हो गया। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब कितना हो गया, 1 घंटे में 60 मिनट और 15 मिनट ये, तो अंतर कितने मिनट का हो गया 75 मिनट का, जो ऊपर वही नीचे 75 मिनट क्या है अंतर है। इधर मैं एक बात करता हूं तो अंतर कितने का है 1 का है, गुणा में जो ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना था हमारे को बी का, तो बी का अनुपात कितना है देखिए 6, यहां पर बी अनुपात ए लिखा है मैंने, ए अनुपात बी नहीं लिखा है, तो बी का कितना है 6, तो गुणा में कितना आ गया 6। हल कर लो, यहां पर 6 पंजू 30 और 7 6 की 42 और 3 कितना हो गया 45, तो 650 मिनट आंसर आ जाएगा। 650 मिनट का मतलब हो गया 7 6 की 42, 7 घंटा और 30 मिनट, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास है सी।
समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते। देखिए दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन अपना है, ध्यान से समझना अब इसको। ABC की गति का अनुपात क्रम से 2:3:6 एक निश्चित दूरी तय करने में A 1 घंटा 30 मिनट का समय लेता है, तो B उस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। यहां पर हमारे को चाल का अनुपात दिया गया है, समय ज्ञात करना है, तो समय का अनुपात हमारे पास ज्ञात होना चाहिए। देखिए A, B और C की जो चाल का अनुपात है वो 2:3:6 है। ये यहां पर चाल का अनुपात हो गया। अब हमारे पास समय का अनुपात यहाँ पर A:B:C। मैंने आपको बताया था कि समय का अनुपात ज्ञात करने के लिए चाल का उल्टा समय होता है, तो 1/2, 1/3, 1/6। या फिर मैंने आपको जुगाड़ बैठाना भी सिखाया था, जैसे A का समय ज्ञात करना, जो बच गया उनको गुणा कर दो, 6×3=18। B का ज्ञात करना है तो आप इनको गुणा कर दो, 6×2=12 जो बच गई। C का ज्ञात करना है 3×6। ये समय का अनुपात होगा। कट रहा है 6×3=18, 6×2=12 और 6×1=6। तो इनके जो समय का अनुपात आपके सामने निकल के आया वो आ गया 3:2:1। यहां पर एक का समय दिया गया 1 घंटा 30 मिनट, तो 1 घंटा 30 मिनट का मतलब कितना हो गया हमारे पास 90 मिनट। एक का समय दिया गया है 90 मिनट का। अब ज्ञात करना है कि B उस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो आपकी जानी पहचानी ट्रिक है, जो ऊपर वही नीचे गुणा में जो ज्ञात करना है। अब B का समय देखिए, यहां पर A का समय दिया गया है 90 मिनट, तो 90 जो ऊपर वही नीचे। अब यहां पर 90 मिनट जो A का मान है, तो A के समय का अनुपात कितना है 3 है, तो नीचे कितना आएगा 3। और जो ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है B का, तो B का मान यहां पर कितना है 2 है, तो गुणा में यहां पर कितना आ गया 2। हल कर लीजिए, 30×3=90, 30×2=60। तो B उस दूरी को तय करने में 60 मिनट का समय लेगा। आंसर हमारे पास ए। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A व B की चालों का अनुपात 3:5 है। एक निश्चित दूरी तय करने में A 30 मिनट का समय लेता है, तो B उस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो यहां पर आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि A व B की चाल का अनुपात कितना है 3:5 है। अब इनके जो समय का अनुपात आएगा, A B के समय का अनुपात क्या हो जाएगा 5:3। ठीक है। अब यहां पर आपको दिया गया है कि A 30 मिनट का समय लेता है। किसका मान दिया गया आपको 1 का, तो यहां पर ज्ञात किसका करना है B का, तो B का ज्ञात कर दीजिए आप आराम से। 1 का कितना दिया गया 30 मिनट, जो ऊपर वही नीचे। 30 1 का है, तो 1 के समय का मान कितना है 5 है, तो नीचे 5 आ गया। गुणा में जो मान ज्ञात करना है B का, तो B का कितना है 3, तो गुणा में 3 आ गया। 6×5=30 और 6×3=18। तो 20 दूरी को तय करने में 18 मिनट का समय लेगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ए बी और सी की चालों का अनुपात 2:3:4 है। एक निश्चित दूरी तय करने में ए बी से 20 मिनट का अधिक समय लेता है, तो उस दूरी को तय करने में सी कितना समय लेगा। तो अब देखिए यहां पर हमारे को लिखा गया है ए बी और सी की चाल का अनुपात कितना है 2:3:4। अब हम देखते हैं, सबसे पहले इनके समय का अनुपात निकालेंगे, तो समय का अनुपात हो जाएगा, देखो ए का मान ज्ञात करना है, बाकी को गुणा कर दो, 4×3=12। अब बी का ज्ञात करना, बाकी गुणा कर दो, 4×2=8। सी का ज्ञात करना है 3×6। कट रहा है तो इसको काट दीजिए, 2 से कट रहा है, 6×2=12, 4×2=8 और 3×2=6। तो यहां पर समय का अनुपात हो गया 6:4:3। अब हमारे को यहां पर ज्ञात दिया हुआ क्या है, ज्ञात क्या करना है, ये दे रखा है ए बी से 20 मिनट अधिक समय लेता है, यानी कि ए व बी का समय का अंतर दिया गया है कितने मिनट का 20 मिनट का। और हमारे को ज्ञात करना है कि सी कितना समय लेगा, तो सी का समय हो जाएगा 20 मिनट, जो ऊपर वही नीचे। 20 ए व बी का अंतर है, तो ए और बी में कितने का अंतर है यहां पर 2 का, तो बटा में कितना आ जाएगा 2। मान किसका ज्ञात करना है सी का, तो सी का मान कितना है 3 है, तो गुणा में आ गया 3।
10 दूनी 20 और 10 तिया 30। तो सी इस दूरी को तय करने में 30 मिनट का समय लेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। देखिए दोस्तों, आज अपन ने ट्रिक नंबर 1 पढ़ी और दोस्तों मैंने ट्रिक नंबर 1 में सभी प्रश्नावली के बारे में मैंने आपको बताया। जैसे आपको मैंने औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, ठीक है, अनुपात, समानुपात, समय का, मजदूरी, रेलगाड़ी, ट्रिक नंबर 1 कैसे काम आती है। तो दोस्तों बड़ी खुशी की बात है कि आज आपकी ट्रिक नंबर 1 समाप्त हो चुकी है। अपन क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों कल तैयार रहना, ट्रिक नंबर 2 के लिए बड़ी शानदार ट्रिक लेकर आ रहा हूं मैं। ट्रिक नंबर 2, उससे भी आपको बहुत कुछ सवाल हल होंगे। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 4 ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका अंक गणित का 70 से 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो कल तैयार रहे ट्रिक नंबर 2 के लिए। धन्यवाद।